मैं रिजॉर्ट की हकीकत सबको बता दूंगी। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। होटल में ठहरने के बाद एक व्यक्ति जब रूम को चेकआउट करता है तो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचता है। रिसेप्शन पर जाने के बाद जैसे ही चेकआउट की प्रक्रिया पूरी कर रहा था, उसकी नज़र पहुंचती है रिसेप्शन पर बैठी हुई एक लड़की पर, जो कि बेहद खूबसूरत लड़की थी। और चेकआउट करने की प्रक्रिया में वो लड़की को थैंक यू बोलता है और थैंक यू बोलते बोलते उस लड़की को गले लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। वो लड़की उसे मना कर रही थी, पीछे हटने के लिए बार बार अपील कर रही थी, लेकिन वो शराबी था कि उसके पीछे पड़ा हुआ था उसको गले लगाने के लिए। और जैसे ही ये दृश्य, ये नज़ारा उस होटल का मालिक देख रहा था, उस होटल के मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद उस शराबी को ना केवल डांटता है, फटकारता है, कहता है कि यहाँ से तत्काल प्रभाव से अब ये जो होटल है छोड़ दो, और मेरे किसी भी कर्मचारी से इस तरह से बात करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात कर रहा था, उस लड़की की नज़र पहुंचती है अपने होटल मालिक पर, और होटल मालिक की इस बात को देखते हुए, उसके इस व्यवहार को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उससे एक ऐसा होटल मिला है जहाँ पर उसकी सुरक्षा हो रही है और जहाँ पर उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा जा रहा है। अपनी इस बात को उसने अपने दोस्त से शेयर किया था। दोस्त कहता है कि तुम्हें वाकई बहुत अच्छा होटल मिला है, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि ये जो हुआ है ये प्री प्लानिंग था या फिर अचानक से हुआ है। उसके बाद जो उस लड़की के साथ होता है, आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर परेशान है कि आखिरकार कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये बात भी तब लोगों तक पहुंचती है जब उस लड़की का नाम एक और लड़की से मैच कर जाता है। झारखंड में जिस तरह से एक लड़की की हत्या की गई, अंकिता सिंह नाम की लड़की की, उस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज फैल जाता है। तब लोग सिर्फ एक ही आवाज़ उठाते हैं कि हत्यारे को फांसी दो। इसी मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी वाकई बहुत परेशान कर सकती है, आपको रुला सकती है। एक लड़की किस तरह से पढ़ने के साथ साथ अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन जालिमों ने उसके कदम को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल। दरअसल पौड़ी गढ़वाल ज़िले का एक थाना लगता है लक्ष्मण झूला थाना। यहाँ की पुलिस 23 सितंबर 2022 की सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास 3 लड़के होते हैं, उनको अपनी कार में बैठाकर कोर्ट में लेके जा रहे थे, उनको पेशी कराने के लिए, ताकि उनसे कुछ पूछताछ हो सके, जज के सामने उन्हें पेश किया जा सके। जैसे ही कार थोड़ी सी दूर चलती है, लगभग 150-200 महिलाओं ने उस कार को अपने कब्जे में ले लिया। और कार को कब्जे में लेने के बाद उन पुलिस वालों पर कुछ हमलावर हो जाते हैं पब्लिक, और हमलावर होने के बाद पुलिस वाले किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से अलग हो जाते हैं। इसके बाद उन महिलाओं ने उस गाड़ी को तोड़फोड़ दिया, और साथ ही जो उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए 3 लड़के थे, उनके साथ जो मारपीट करते हैं, उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता और वो निर्वस्त्र हो जाते हैं। और ये फ़ोटोग्राफ्स, ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो वाकई अपने आप में तूफ़ान सा आ जाता है, और इस तूफ़ान में कई लोग बह जाते हैं, उड़ जाते हैं। दरअसल फिर पुलिस मौके पर आती है और भारी संख्या में पुलिस वाले आने के बाद उन तीनों लड़कों को बचाते हैं। और बचाने के बाद जब ये पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये 3 लड़के कौन थे, तो 3 लड़कों में एक नाम आता है पुलकित आर्य, जो कि वंत्रा रिजॉर्ट का मालिक होता है, और एक उसका मैनेजर होता है अंकित, और तीसरा होता है सौरभ भास्कर। लेकिन पुलकित आर्य है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो बहुत बड़े घर का लड़का है, जिसके पापा एक विनोद आर्य हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं। उनका सगा भाई अंकित आर्य, जो कि ओबीसी आयोग का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष। अब इतना बड़े आदमी का नाम जब सामने आता है तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगती है, जाने लगती है, और लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि हत्यारों को फांसी दी जाए। किसकी हत्या हुई थी, किसकी नहीं, बस यही सवाल था। और सवाल कुछ इस तरह से था कि 28 अगस्त 2022 को एक लड़की एक रिज्यूम लेकर इधर उधर ठोकरे खा रही थी, दर दर भटक रही थी। किसी ने उसको बताया कि यमकेश्वर में एक होटल है वंत्रा रिजॉर्ट के नाम से, वहाँ पर रिसेप्शन की जगह खाली है, रिसेप्शनिस्ट की, आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। वो रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करती है, और अप्लाई करने के बाद उस लड़की को जॉब मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद जिस तरह से इसका जो मालिक है पुलकित आर्य अपने कर्मचारियों के प्रति व्यवहार कर रहा है, इस बात को लेकर अंकिता बहुत ज़्यादा खुश होती है। अपने दोस्त एक दीप पुष्प है, उसको बताती है कि मेरा मालिक कुछ ऐसा है, एक शराबी ने मुझ पर गंदी नज़र रखने की कोशिश की और मेरे मालिक ने किस तरह से उसको डांटा फटकारा, वाकई मेरा तो मन कर रहा था उसको सैल्यूट करने का। उसको वो अपने बहुत ही करीबी, बहुत ही खास, बहुत ही ऐसा जैसे कि अपने परिवार गार्जियन होते हैं वैसा मानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो व्यक्ति की नज़र, यानी कि उस होटल के जो मालिक है पुलकित आर्य, उसकी नज़र उस पर अच्छी नहीं थी।
उसके साथ वो मिलता जुलता था, उससे बातचीत करता था, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके प्रभाव में आ जाए। और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस लड़की के समझ में कुछ बातें आने लगी, और जब बातें आने लगी तो वही बातें जो अपने दोस्त से शेयर करती थी, फेसबुक फ्रेंड से, तो उसने ये बातें भी शेयर करनी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है 18 सितंबर 2022 को, और वो होटल में एक कर्मचारी से कहती है कि मेरा बैग मुझे दे दो, मुझे यहाँ से जाना है, अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी किसी कीमत पर रहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर में ये लड़की जो इस होटल को छोड़कर जाने वाली थी, अचानक से वो मालिक के साथ उसकी बाइक पर बैठकर कहीं जाने लगी। ये बात कर्मचारी को देखकर कुछ हजम नहीं होती, वो परेशान हो जाता है। दरअसल इसी बीच में जो मालिक होता है वो अपने मैनेजर और एक और कर्मचारी के साथ इस लड़की को रोकता है, इससे रिक्वेस्ट करता है, इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलना है, थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ बिताना है, बस थोड़ा सा वक्त अगर मेरे साथ बिताओगी, उसके बाद तुम चाहे जहाँ जाओ वहाँ चले जाना। 18 सितंबर की शाम को उस लड़की को ये 4 लोग, यानी कि 3 लोग, उसका मैनेजर, उसका एक कर्मचारी और साथ में इसका मालिक लेकर चले जाते हैं, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा सुनसान इलाका है, नहर का किनारा है, बैराज है, वहाँ जाकर ये बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करने के बाद उस लड़की ने ज़िद पकड़ ली कि मैं तुम्हारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल दूँगी, जिस तरह के तुम काम मुझसे कराना चाहते हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात करने से पहले वो अपने दोस्त को फ़ोन कर चुकी थी, मैं वहाँ जा रही हूँ बैराज के पास और उनसे बात कर रही हूँ, मैं फंस चुकी हूँ बुरी तरह से। बस इतना कहना था कि मैं फंस चुकी हूँ। उसका दोस्त कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी से तुम्हारे पास आऊँगा, मुलाकात करूँगा। बैराज पे बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते कब गुस्सा बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते जो इसका मालिक का फ़ोन होता है वो नहर में छूट के गिर जाता है, और इसका आरोप लगता है अंकिता भंडारी पर कि इसकी वजह से फ़ोन गिरा है। और यहाँ से फिर हाथापाई शुरू होती है। हाथापाई शुरू होने के बाद अंकिता भंडारी को धक्का दिया जाता है उस नहर में, और वो नहर में डूब जाती है। और डूब कर वो ये तीनों लोग, चाहे इसमें पुलकित हो, चाहे अंकित हो, चाहे इसमें सौरभ हो, तीनों अपनी आंखों से देख रहे थे अंकिता भंडारी किस तरह से पानी के अंदर डूब रही है, बचने के लिए बार बार उछल रही थी और अपील कर रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे जीवित रहना है, मुझे बचना है। क्योंकि उसके बचने की एक वजह थी, वो वजह वाकई अपना आप में वजह थी। इस लड़की ने सन 2020 में इंटर किया था कॉमर्स साइड से, और 88% इसके नंबर थे, अपने स्कूल की एक टॉपर रही थी। वाकई जितनी खूबसूरत थी उससे ज़्यादा खूबसूरती थी इसके पढ़ने में, उससे ज़्यादा खूबसूरती थी इसके काम करने में। परिवार बेहद गरीब, परिवार को इसने भरोसा दिलाया था कि मुझे होटल मैनेजमेंट जैसा कोर्स करना है और मुझे पैसे कमाने हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उसका खर्चा निकालना है। पापा को, इसकी माँ को ये बात बहुत अच्छी लगी कि आजकल बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और उसके परिवार की जो दिक्कतें, परेशानी थी वो दूर हो जाएंगी। 28 अगस्त को अभी नौकरी ही लगी थी कि उसे नहीं पता था कि इस होटल में जो एक शराबी आता है उसको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए उसके मालिक ने ये स्वांग रचा, ये षड्यंत्र रचा, ताकि वो उस अपने मालिक के प्रति अट्रैक्ट हो जाए। और जब मालिक से कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो मालिक कहता है कि तुम्हें होटल में आने वाले जो भी लोग हैं, मेहमान हैं, उनके साथ रातें बितानी हैं। रातें बिताओगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस नौकरी से अलग मिलेंगे। और हर दिन कोई ना कोई आता है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती हैं, अगर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आप बैठकर उनके साथ रात बिताओगी तो कितना अच्छा रहेगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, तुम जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन ये लड़की अंकिता भंडारी इस बात को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ नहीं रहना है। इसलिए उसने 18 सितंबर को यहाँ से हमेशा के लिए जाने का फ़ैसला कर लिया था। उसने अपने दोस्त को यही बात बताई थी, लेकिन बैराज पर उसके साथ कुछ और होने वाला था। उसे गिर जाती है, उसको हमेशा के लिए ऐसा धक्का दिया जाता है ताकि वहाँ से लौटकर कभी वापस ना आ सके। मर जाते ही यहाँ आने के वहाँ से वो तीनों वापस लौट कर आते हैं और आने के बाद आराम से सो जाते हैं। और जिस तरह से वो नाटक कर रहे थे, अपने कर्मचारियों को बाकी बताने की कोशिश कर रहे थे कि अंकिता भी हमारे साथ आई है, वो अपने कमरे में सोई हुई है, लेकिन उसके दोस्त दीप पुष्प, जो कि उसका फेसबुक का फ्रेंड था, जो कि जम्मू में रहकर नौकरी करता था, वो फ़ोन कर अपने दोस्त से पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। रात के 8:30 बज चुके थे। तब वो मालिक को फ़ोन करता है, पुल के तारे से कहता है कि मेरी दोस्त से बात नहीं हो पा रही है, उससे बात करा दो। तो कहता है कि उसका नंबर स्विच ऑफ है, वो जाकर अपने कमरे में सो गई है, सुबह आराम से बात कर ले। लेकिन वो परेशान था, रात भर छटपटाता रहा दीप पुष्प। और अगले ही दिन जब निकलता है तो मैनेजर को फ़ोन करके कहता है कि मेरी अंकिता भंडारी से बात करा दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है। तो उसका मैनेजर कहता है, जो यमकेश्वर में वंत्रा रिजोर्ट है उसका मैनेजर, वो कहता है कि वो जिम करने के लिए गई है, जब आ जाएगी तो वापस बात करा देंगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके दोस्त दीप पुष्प को फ़ोन करके कहता है कि वो तो गायब हो गई है, वो तो यहाँ है ही नहीं, हमने उसको चारों तरफ ढूंढ लिया, इधर उधर तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। इसके बाद वो नाटकीय अंदाज में सीधा पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि
हमारे यहाँ पर रिसेप्शन पे काम करने वाली एक रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी अचानक से गायब हो गई है। उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। जब वो जाता है क्योंकि उसके पिता, उसका भाई बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं, वहाँ जाकर उन्हें नाश्ता कराया जाता है। पुलिस वाले उनकी आओ भगत में लग जाते हैं। अगले ही दिन 19 सितंबर को उसके परिवार के लोगों को पता चलता है, पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है। पिता जब बार बार चौकी थाने के चक्कर काट रहा है तो उसको डांट कर फटकार कर भगा दिया जा रहा था और जो असली मुलजिम थे, हत्यारे थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा जैसे मेहमान थे, क्योंकि उसके पिता की, उसके भाई की उस सरकार में जो बड़ी रसूख वाली बात थी इसलिए। लेकिन ये बात जब सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू होती है, क्योंकि इसका नाम अंकिता भंडारी था और झारखंड के रहने वाली अंकिता सिंह, अभी हाल ही में उसकी मौत हुई थी, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अंकिता सिंह को तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अंकिता भंडारी को कौन इंसाफ दिलाएगा। तब जब सोशल मीडिया पर एक तूफान आता है, एक बहुत बड़ा जलजला आता है, तब उसमें कई लोग बहने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस होटल का मालिक था पुलकित आर्य, वो भी बह जाता है, अंकित और सौरभ। जब पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं, तब ये बात सामने आती है कि अंकिता भंडारी से वेश्यावृत्ति कराने के लिए होटल में आने वाले जो मेहमान थे उनके साथ रातें बिताने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा था। और उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया, जान चली जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। और उस लड़की ने अपनी जान दे दी लेकिन इज्जत पर आंच नहीं आने दी। जब पुलिस वाले इन्हें लेके जा रहे थे कोर्ट में पेश करने के लिए, तब वहाँ पर हंगामा शुरू होता है। और हंगामा शुरू होने के बाद पूरे शहर में न केवल रोड जाम होते हैं, मार्केट बंद हो जाते हैं, बल्कि महिलाओं ने इनकी गाड़ी पर हमला करके जिस तरह का सबक सिखाया, वो सबक शायद पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा कि अपराधियों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तन पर इतने कपड़े रहते हैं जिससे इज्जत बच सके, लेकिन उनकी इज्जत जा चुकी थी और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। इस मामले की जाँच SIT से कराई जाती है। साथ ही जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को पता चलता है कि ये अपराध करने वाले कोई और नहीं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, तो उसके पिता और उसके भाई को भी पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। उनके पद भी छीने जाते हैं और SIT से जांच कराई जाती है। कोशिश की जा रही है कि इस मामले में कम से कम समय में रिजल्ट आना चाहिए। उत्तराखंड पूरा उबल रहा है, इस अपराधियों को फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहा है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इन अपराधियों को सज़ा मिले। साथ ही जब पुलिस वालों ने इसकी लाश को तलाश करने की कोशिश की, जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो इन्होंने इधर उधर की बातें बताने की कोशिश की, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उन्होंने बताया कि हमने उसको धक्का दिया था। तब कहीं जाकर 24 सितंबर 2022 की सुबह 7 बजे के आसपास चिल्ला नहर में उसकी लाश मिल जाती है। और जब लाश मिलती है, परिवार वाले पहचान लेते हैं। उसके बाद ऋषिकेश के एम्स में उसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार उसके साथ किसी ने गंदा काम तो नहीं किया था, आखिरकार उसके साथ उसकी हत्या से पहले कुछ और तो नहीं हुआ था। बहुत सारे राज हैं जो पोस्टमार्टम में अभी दबे हुए हैं, बहुत सारे राज हैं अभी जो SIT को खोलने हैं, बहुत सारी बातें हैं जो भी इस होटल में दबी हुई थी। इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश पर 23 सितंबर की रात को जब बुलडोजर चलता है और इस रिसोर्ट का, बंतरा रिसोर्ट का जब तहस नहस कर दिया जाता है, तो पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में ये मैसेज फैल जाता है कि किसी भी बेटी के साथ अगर गलत नज़र रखोगे, ईंट से ईंट आपकी गिरा दी जाएगी, ईंट से आपकी ईंट बजा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आपके साथ या आपकी बहन बेटी के साथ या किसी महिला के साथ किसी होटल में ऐसा हो रहा है, तो उन्हें मौका पाते ही या तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए या फिर वहाँ से अलग जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम कराते हैं वो वाकई क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। और इसलिए उन्हें पता था कि उनकी होटल की पोल खुलने वाली है, इसलिए उस लड़की को वहाँ से जाने ही नहीं दिया। इसलिए उस लड़की की हत्या की पूर्व में स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, उसे मारना ही था। हालांकि अभी ये कोर्ट या पुलिस का तय करना बाकी है और जो तय हो जाएगा तो उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।